हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्जाम। मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे स्टडी चैनल यूपी एग्जाम में। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी प्लेलिस्ट है एएमडी का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 24 जनवरी से, उसके लिए हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है। ये हमारा मॉक 3 है जीके जीएस का। जो लोग पहली बार आए हैं, हमारी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लें। वहाँ पर हमने जीके जीएस के लिए और रीजनिंग के लिए एंड हिंदी के लिए पूरी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ से आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, हमने उन्हें पूछा हुआ है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे पहले क्वेश्चन पे कि परमाणुवी घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है पोटेशियम, सीजियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो फटाफट बताइए भाई, आप लोग साथ में करते रहिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और वीडियो के एंड में अपने नंबर को आप लोग जरूर बता के जाइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। बताइए फटाफट भाई, परमाणुवी घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। और भाई जो लोग भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए इन्हीं क्वेश्चंस का हम एक इंग्लिश मीडियम में वीडियो लेके आएंगे, वो अलग से। तो आप लोग परेशान नहीं हुए, क्योंकि अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए हम अलग से क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। वो अलग से वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो क्या होगा बताइए फटाफट। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है, हमारा ऑप्शन है बी, सीजियम। सीजियम जो है एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। कैल्शियम, लौह, मैग्नीशियम और पोटेशियम। क्या होगा बताइए भाई, फटाफट बताइए। 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बताइए भाई फटाफट बताइए। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो हमारा इसके लिए अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें होकर नहीं गुजर सकती हैं। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नहीं आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें होकर नहीं गुजरती हैं। हवा में रखा हुआ तांबे का तार, हवा में रखी हुई चांदी की पट्टियाँ, पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म, निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप। क्या होगा देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये निर्वात में जो है, निर्वात में रखी हुई लकड़ी के जो खोखला पाइप होगा उसमें नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि निर्वात में नहीं हो पाएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। फटाफट बताइए भाई क्वेश्चन आप लोग। क्या होगा, केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी या राइबोसोम। क्या होगा फटाफट बताइए। ये हमने हमारे बायो की क्लास में हमने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने बायो हमारे साथ पढ़ी है हमारी क्लास में, उनको इसका आंसर पता होगा। आप लोग बताइए फटाफट बताइए। केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी और या राइबोसोम। तो क्या होगा ऑप्शन सी, गोल्गी, या जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी बोलते हैं। इसमें हमारा लाइसोसोम बनता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुबह या शाम के समय जब सूरज क्षितिज के पास होता है तब यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना है। सुबह या शाम के समय जब सूरज क्षितिज के पास होता है तब लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का छितराव। बताइए भाई फटाफट क्या होगा। ए बी सी डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। फटाफट कर बताइए। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्रकाश का छितराव। क्योंकि सुबह और शाम के समय जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो प्रकाश फैलता है, ठीक है, छितराव जिसे कहते हैं। इस वजह से लालिमा युक्त प्रतीत होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता। देखिए भाई, प्रतिशतता पूछा हुआ है, यहाँ पे नंबर नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है। फिर से ध्यान देखिएगा, सेंसस जिस भी लोगों ने पढ़ा है ध्यान से बताइए भाई। यहाँ पे परसेंटेज पूछा हुआ है, प्रतिशतता अधिकतम है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। बताए भाई फटाफट क्या होगा। सर्वाधिक, सबसे अधिक कहाँ पे है।
क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी? तो जी हाँ, ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों की जो प्रतिशतता है वो सबसे अधिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए गए हैं? यूनेस्को द्वारा, देखिए हमारा एक वीडियो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है जिसमें हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जिन भी लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी राष्ट्रीय उद्यान और जो आपके हैं वो आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो फटाफट बताइए भाई क्या होगा? केवलादेव, सुंदरबन, काजीरंगा, रणथंभौर। ऑप्शन क्या है? 1 और 2, 1 2 3, 3 4, 3 व 4, 1 2 3 और 4। क्या होगा बताइए फटाफट। यूनेस्को की विश्व विरासत किसे घोषित किया गया है भाई? फटाफट बताइए। देखिए ये हमारे पास है यहाँ पे केवलादेव, सुंदरबन और काजीरंगा, ये 3 हैं जिनको यूनेस्को की विरासत में घोषित किया गया है। ठीक है, जो केवलादेव नेशनल पार्क है इसे 1985 में और सुंदरबन को 1987 में अभी शामिल किया गया था। तो हमारा, और ये तो काजीरंगा पहले से आपको पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 2 और 3, ये तीनों हमारे राष्ट्रीय हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके करंट से भी है कि भाई अभी हाल ही में कुछ पार्टियां हैं जो एक राज्य से बढ़ चुकी हैं और अलग अलग राज्यों में अपने पैर फैला रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति बनना है ना, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनना है। तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? बताइए। कम से कम 2 राज्य, कम से कम 3 राज्य, कम से कम 4 राज्य या कम से कम 5 राज्य? बताइए भाई फटाफट क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए ये तो आप बता देंगे, लेकिन इसको तय कौन करेगा कि ये राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं है? वो गाइडलाइन कौन जारी करेगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 राज्यों में। 4 राज्यों में होना चाहिए, तब हम उस पार्टी को कहते हैं कि ये नेशनल पार्टी है। क्लियर है? और ये कौन तय करेगा? ये हमारा तय करेगा निर्वाचन आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना? 36वां संविधान संशोधन, 25वां, 48वां, 35वां? बताइए फटाफट बताइए क्या होगा? कौन सा संविधान संशोधन है? ये हो जाएगा हमारा 36वां संविधान, 36 अमेंडमेंट। ठीक है, 36 अमेंडमेंट के तहत जो सिक्किम है भारत का हिस्सा बना था। चलते हैं क्वेश्चन पे कि पत्थर पर बनी उभारदार मूर्ति कला के रूप में स्वर्ण से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया है? क्वेश्चन के बाद फिर से ध्यान से देखिए कि पत्थर पर बनी उभारदार मूर्ति कला के रूप में स्वर्ण से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया है? एलोरा, महाबलीपुरम, सांची, अमरावती। क्या होगा बताइए फटाफट। चारों ऑप्शन में क्या हमारा सही आंसर होगा? एलोरा, महाबलीपुरम, सांची, अमरावती। फटाफट बताइए भाई। इसका चित्रण जो है ये महाबलीपुरम से किया गया था। ठीक है, महाबलीपुरम याद रखिएगा। एग्जाम आपका कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? देखिए फिर से नहीं शब्द आ गया है, इसको ध्यान दीजिएगा भाई। अब आपको पता ही होगा, देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम इन्होंने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने लिखा है, विक्रमोर्वशीयम इन्होंने लिखा है। तीनों इनके लिखे हैं, तो बचा क्या? जानकी हरण, ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो कालिदास की रचना जानकी हरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? कुटनी, अमाजू, गणिका, इनमें से कोई नहीं। ये हमने हिस्ट्री की क्लास में बताया हुआ है। जिसने भी लेक्चर को ना देखा हो, ऊपर आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री की। हिस्ट्री फॉर AMD के नाम से हमने यहाँ पर बना रखा है। ये क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा गया है। कुटनी, अमाजू, गणिका या इनमें से कोई नहीं। जो वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी गुप्त काल में, उन्हें कहा जाता था गणिका।
इस पे एक शॉर्ट मूवी भी कुछ बनी थी कुछ टाइम पहले, आप लोग उसे भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो, ऐसी कुछ मूवी आई थी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, राजस्व एवं भूमिकर, साम्राज्यवाद, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। क्या होगा भाई, फटाफट बताइए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भाई सभी को पता होगा आंसर हमारा कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त काल जो है ये हमारा कला के लिए बहुत फेमस था, कला और स्थापत्य कला के लिए। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत, पेशवा, कोतवाल या सूबेदार? बताइए भाई फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? सबने पढ़ा होगा भाई, हिस्ट्री में बताया हुआ है। उनके जो भी प्रधानमंत्री होते थे वो क्या होते थे? पेशवा होते थे। उन्हें कहते थे ना पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी, तो ये होते थे पेशवा जो उनके प्रधानमंत्री होते थे। क्लियर है? हिस्ट्री क्लास में बताया हुआ है भाई, आप लोग सब लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आते हैं वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? वाल्मीकि, नागभट्ट, कालिदास और केशवदास। बताए भाई, रीतिकाल की बात हो रही है, रीतिकाल, हिंदी कविता के रीतिकाल वाल्मीकि, नागभट्ट, कालिदास और केशवदास। तुम्हारा आंसर है केशवदास। केशवदास हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कई बार बताया है हमने आपको ये क्वेश्चन, और हमने पिछले मॉक्स में भी क्वेश्चन को डाला हुआ था। बताइए भाई, बांदीपुर, बांदीपुर है कर्नाटक में। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन में अगर राजस्थान आता है तो लोग राजस्थान भी लगा के चले आते हैं, ठीक है, तो ये राजस्थान नहीं होगा। चलते हैं, कर्नाटक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? सैंडविच, बताए भाई, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? होंशु द्वीप, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप या सभी का नाम था? सैंडविच द्वीप, बताइए भाई फटाफट बताइए। होंशु, हवाई, ग्रीनलैंड, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप का पुराना नाम था सैंडविच। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है ये। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? बताए फटाफट। नेहरू जी ने गांधी की मृत्यु पर, भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर, नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेहरू जी ने कहा था, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब कहा था उन्होंने कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया? भाई सबने पढ़ा होगा, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? भाई पंचतंत्र, पंच है तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5। बस ऐसे याद कर लो। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? भाई फटाफट बताइए, क्या होगा दशावतार मंदिर? अच्छा, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। दशावतार मंदिर कहाँ है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी किस नदी के तट पर स्थित है हम बता रहे हैं आपको। ये है ऑप्शन डी, बेतवा नदी के तट पर। ठीक है, दशावतार मंदिर है बेतवा नदी के तट पर। न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? कणाद, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। क्या होगा भाई फटाफट? न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? कणाद, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? ब्रह्मगुप्त, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मगुप्त है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन? भाई फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान पड़िए कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो ऑक्सीजन किससे छूटती है हवा में? भाई फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ना। आप लोग तो उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? 1950, 1952, 1949, 1947। योजना आयोग किस वर्ष गठित हुआ? बताइए भाई फटाफट।
ये हुआ था 1950 1950 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1 2 3 4। भाई बताइए पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने राज्यों से कितने देशों से लगी हुई हैं? तो भाई पश्चिम बंगाल कहाँ है? भारत का मैप आप लोग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे। तो हम चलते हैं भाई, तो शॉर्ट में बना दे रहे हैं, अभी ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा। ऐसे बनाते ना, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, ये है ना। तो भाई कितने देशों से लगती हैं बताइए फटाफट, दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, फटाफट बताइए क्या हो जाएंगे हमारे पास। ऑप्शन सी 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? कई बार क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। भाई सबको पता होगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, लॉर्ड माउंटबेटन था, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार, थोरियम वॉल्ट मौजूद है? किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम। बताइए भाई। तो थोरियम वॉल्ट जो सबसे जो बड़ा भंडार है विश्व का, वो हमारे केरला में है। और भाई केरला इसी साल रबर उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था रबर उत्पादन में केरला का। रंगभूमि किसकी रचना है? आर्थर कोएल्सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, विष्णु शर्मा। भाई सबने पढ़ा होगा, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिकल पाली, सेरिब्रम, घ्राणेंद्रिय पाली, इनमें से सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन सी घ्राणेंद्रिय पाली, जिसे कहते हैं सूंघने की क्षमता को करता है। क्वेश्चन नंबर 29 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर और शहरी समूह है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो क्या होगा भाई? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। जनसंख्या के अनुसार लोकप्रिय शहर तो क्या हो जाएगा भाई? मुंबई, सिंपल सी बात है, मुंबई, ऑप्शन सी। चलते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन पे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे भाई? बताइए फटाफट। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त? तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड, इनके ये राज कवि थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। 30 MCQ क्लियर हैं। आप लोग के कितने आंसर बन रहे हैं आउट ऑफ 30 में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।